नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम अज्ञे जी की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी गैंग्रीन की समीक्षा करने वाले हैं और इस पर जो कहानी के सभी जो तत्व होते हैं, जिसके आधार पर हम समीक्षा करते हैं, उन पे सभी तत्वों पे हम चर्चा करेंगे ताकि एक जांचा जा सके कि कहानी किस प्रकार से आपने इसकी जो समीक्षा है परीक्षा में लिखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया जो गैंग्रीन कहानी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। ये इनके लेखक हैं, अज्ञेय जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। ये पूरा इनका नाम है। पहले ये जो कहानी है जिसके नाम गैंग्रीन हम बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहले उनके एक इनका कहानी संग्रह छपा था विपथ का, उसमें रोज के नाम से प्रकाशित हुई थी। तो पहले ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि गैंग्रीन कहानी का दूसरा नाम क्या है, या गैंग्रीन पहले किस नाम से प्रकाशित हुई थी। ये रोज के नाम से प्रकाशित हुई थी। उसके बाद सन 1990 में ये कहानी गैंग्रीन के नाम से प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य जगत में ये कहानी रोज के नाम से अधिक प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर इसके कहानी के दो नाम हैं, गैंग्रीन और रोज। तो पहले ये रोज के नाम से प्रकाशित हुई थी और 1990 में ये गैंग्रीन के नाम से प्रकाशित हुई है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा महत्वपूर्ण है। और जो इसका कहानी संकलन था विपथ का, आप इसका भी नाम याद जरूर रखें, ये परीक्षा में आता है। तो कहानी की जो गैंग्रीन कहानी है, इसकी आज हम जो समीक्षा करने वाले हैं वो इन 6 तत्वों के आधार पर समीक्षा करने वाले हैं। और यही जो जो आलोचक हैं, जो हिंदी के आलोचक होते हैं, तो वो सभी इसी आधार पर किसी भी कहानी की समीक्षा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कथानक या कथा वस्तु की, पात्रों का चरित्र चित्रण, संवाद और कथोपकथन, देश काल और वातावरण, भाषा और भाषा शैली और उद्देश्य। इन आधार पर हम इस कहानी की समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले कथानक या कथा वस्तु। कथानक या कथा वस्तु में उसका वो जो कहानी है उसकी बहुत एक छोटी सी समरी हम जान लेते हैं कि कहानी की कथा वस्तु क्या है, कहानी में क्या चीज है। तो जल्दी से इसको जान लेते हैं। जो गैंग्रीन कहानी है, इसका जो कथानक है यानी घटनाक्रम, बहुत छोटी सी ये घटना है। इस कहानी की जो नायिका है वो मालती नाम है उसका, और उसमें एक दिन की दिनचर्या का वर्णन है। यानी मालती एक दिन में क्या कार्य करती है, इसी चीज की उसकी दिनचर्या के, यानी सवेरे से शाम तक उसकी क्या घटनाक्रम रहता, उसकी दिनचर्या क्या रहती, उसी का वर्णन यहाँ पर है। कहानी के पहले भाग में जो मालती अपने रिश्ते के जो भाई का औपचारिक स्वागत करती है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है। यानी जो अज्ञेय है, यानी कहानी का जो जो बता रहा है कहानी, वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, जो रिश्ते में इसकी बहन लगती है, जिसका नाम मालती है। लेकिन वो मालती उसका बहुत औपचारिक तरीके से स्वागत करती है, कोई जोश नहीं है उसमें। वो उसकी राजी खुशी भी नहीं पूछती, कुशल क्षेम भी तक नहीं पूछती, और उससे कोई बात भी नहीं करती, केवल सभी प्रश्नों का रूखा सा जवाब देती है। और शादी के 2 वर्षों में ही चंचल बातुनी लड़की का व्यक्तित्व बुझ सा गया है। तो लेखक ने बताया कि शादी से पहले मालती ऐसी नहीं थी, और शादी को सिर्फ 2 साल हुए हैं, और इन 2 सालों में से पहले क्या थी, मालती बड़ी चंचल थी, बड़ी बातुनी लड़की थी। लेकिन इन 2 सालों में जो उसका व्यक्तित्व है काफी बुझ सा गया है। ये बताने का प्रयास गैंग्रीन कहानी में बताया गया है। तो यहां पर मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि गैंग्रीन है क्या। गैंग्रीन वास्तव में एक बीमारी होती है जो हाथों और पैरों के जो उंगलियां हैं उन पर घाव बन जाते हैं, और वहां पर जो रक्त है उसका संचार कम हो जाता है, वो और बाद में वो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि हाथ और पैर काटने, जो उसकी उंगलियां हैं वो काटने पड़ जाते हैं। और खासकर ये पहाड़ी क्षेत्र में कई बार ज्यादा होता है। तो एक जो गैंग्रीन है वो एक कहानी है, जो एक सॉरी एक एक बीमारी है गैंग्रीन। तो यहाँ पर इसका एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, और जैसे जैसे हम इसमें समीक्षा में आगे बढ़ेंगे तो वो चीज आपको समझ में भी आएगी।
तो कहानी में मालती के लगभग दोपहर से रात के 11 बजे तक की दिनचर्या का वर्णन मिलता है। कब से? दोपहर से रात तक की दिनचर्या का। दोपहर को भोजन बनाना है, अपने डॉक्टर पति महेश्वर और लेखक को खाना खिलाने के बाद वह छोटे से बेटे टिट्टी को संभालती है। यानी मालती और उसका जो डॉक्टर पति महेश्वर और लेखक लेखक मालती का भाई है, और उसका खाना खिलाने के बाद वो छोटा बच्चा है मालती का जिसका नाम टीटी है, उसको संभालती है। 3 बजे खाना खाती है दोपहर को, बाद में बर्तन मांजती है, कुछ देर विश्राम करती है, परंतु मुख पर कोई उत्साह का भाव नहीं है। इसी प्रकार रात को बच्चे को संभालते हुए रात का खाना बनाती है, 10:30 बजे सबको भोजन कराती है, फिर स्वयं भोजन करती है। बर्तन मांजते मांजते रात के 11 बज जाते हैं, फिर टीटी के साथ सो जाती है। सवेरे 4 बजे फिर यंत्रवत उठ जाती है। यहां देखिए ये शब्द गौर कीजिएगा, यंत्रवत। यंत्रवत जैसे कोई मशीन होती है। घर के सारे काम इस प्रकार से एक रूटीन में करती चली जाती है, क्योंकि उसके पति को सुबह अस्पताल में मरीजों को देखने के लिए जाना पड़ता है, और यही कहानी का कथानक है। यानी एक दिन की जो दिनचर्या एक सामान्य स्त्री की होती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। लेकिन खास बात यह है कि ये जो दिनचर्या है और जो जो जगह है वो एक पहाड़ी इलाका है। उस पहाड़ी इलाके में वो मालती वहां पर रह रही है। तो ये कथानक थी। उसके बाद अगर हम पात्रों की बात करें तो इस कहानी में 4 पात्र हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूं, मालती जो मुख्य पात्र है, उसका पति डॉक्टर महेश्वर दूसरा पात्र है, उसका बेटा टीटी, यानी 3 तो ये एक परिवार के सदस्य हो गए, और उसके बाद मालती का जो भाई उससे मिलने के लिए आता है जो कि लेखक स्वयं है। मालती कहानी की केंद्रीय पात्र है। ये आ सकता है भी गैंग्रीन कहानी में केंद्रीय पात्र कौन है? मालती है। कहानी का जो कथानक और मूल भाव मालती के पात्र से जुड़ा हुआ है। अन्य पात्र भी उसके व्यक्तित्व को उभारने में सहायक भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो मालती है उसी के मनोदशा के बारे में ज्यादा चित्रण किया गया है, और जो डॉक्टर महेश्वर है जो उसका पति है, टीटी या लेखक जो स्वयं है, वो मालती के ही व्यक्तित्व को उभारने में एक सहायक के तौर पर कार्य करते हैं। मालती बचपन में चंचल, शरारती और जीवन से भरपूर हुआ करती थी, यानी जीवन जीने की बड़ी इच्छा थी। तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि मालती का जीवन बचपन में कैसा था, किस प्रकार का उसका नेचर था? चंचल थी, वो शरारती थी। लेकिन 2 साल के बाद ही, शादी के 2 साल के बाद उसकी जीवन क्या है? निराशा में परिवर्तित हो गया है। उसका पति डॉक्टर है जो अपने पेशे से जुड़ा हुआ है, और परिवार की तरफ कोई उसका ध्यान नहीं है। ये कारण है इसका कि निराशा का जीवन कैसे हुआ। उसमें उसके पति का भी हाथ है। क्यों? क्योंकि वो पेशे से इस तरह से जुड़ा हुआ है कि उसका परिवार की तरफ उसका कोई भी ध्यान नहीं है। वह भी क्योंकि वो खुद भी उसी यांत्रिकता तक का शिकार है। वो सवेरे उठता है, बहुत जल्दी उसको बहुत दूर एक अपने क्लिनिक में जाना पड़ता है जो सरकारी डॉक्टर है, और वहां पर इस प्रकार के बहुत सारे गैंग्रीन के मरीज आते रहते हैं जिनका वो इलाज करता है। टीटी उन दोनों का पुत्र है, माँ बाप दोनों होते हुए वो प्यार से अछूता है। प्यार से अछूता क्यों है? क्योंकि जो मालती है उसके जीवन में भी काफी निराशा का भाव आ चुका है, और डॉक्टर महेश्वर के पास भी समय की इतनी काफी कमी है अपने परिवार को देने के लिए। लेखक की भूमिका केवल तीनों का व्यवहार का विश्लेषण करना होता है। इस कहानी में मालती ही प्रमुख पात्र है, प्रभावी चित्रण भी उस कहानी में उसका ही मिलता है। अन्य पात्र के प्रभावी भूमिका निभाते। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में पात्र और चरित्र चित्रण कहानी के कथानक के अनुकूल है। तो ये 4 पात्र थे जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, और उनका चरित्र चित्रण भी किया गया है। अब बात करते हैं सॉरी संवाद या कथोपकथन की, कि पात्रों की जो परस्पर बातचीत होती है उसी को संवाद कहा जाता है। यानी पात्र जो आपस में बात करते हैं उसी को संवाद कहा जाता है। संवाद कहानी का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। संवादों के माध्यम से ही पात्रों का चरित्र उभर कर सामने आता है। जो गैंग्रीन ने जैसी मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक कहानियों में संवादों की अधिक भूमिका बढ़ जाती है। ये देखिए, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए कि जो ये प्रश्न आ सकता है कई बार
कि जो गैंग्रीन जो कहानी है, वो किस प्रकार की कहानी है। वो मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। अज्ञे जी इस प्रकार की कहानियां लिखने में सिद्धहस्त थे, मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषणात्मक, यानी ऐसी कहानी जिसमें आपके मस्तिष्क को के बारे में थोड़ा ज्यादा उभर कर बताया जाता है। गैंग्रीन कहानी की संवाद योजना बहुत प्रभावशाली है। ये संवाद प्राय संक्षिप्त, सरल और रोचक है। इन शब्दों पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो डायलॉग्स हैं, जो संवाद हैं, वो छोटे हैं, बिल्कुल सरल हैं और रोचक हैं। ये संवाद कहानी को गति प्रदान करते हैं, नाटकीयता उत्पन्न कर देते हैं। अमूमन आपने देखा होगा जिससे आप बात करने का आपका दिल नहीं है, उसकी बातों का आप जवाब बहुत कम शब्दों में देते हैं। और यहाँ पर भी जो मालती है, वो लेखक की बातों का जवाब इसी प्रकार से देती है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा के भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। ये संवाद किसका है? ये मालती का है। भीतर पूछकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आई नहीं है, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? लेखक पूछता है। सवेरे उठते ही चले जाते हैं। तो इन संवादों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मालती है और उसका पति है, उसके जो संबंध है वो सामान्य नहीं है। उसके अंदर जो आकर्षण है रिश्ते के अंदर, उसकी कहीं ना कहीं कमी लगती है। हम बात करें अगर देश काल और वातावरण की, तो देश काल और वातावरण का जो संबंध है कहानी में समय, स्थान और परिवेश से होता है। यानी किस समय की कहानी है, स्थान कौन सा है और परिवेश कैसा है। देश काल और वातावरण की सृष्टि कहानी को विश्वसनीय बनाती है और लेखक कहानी के विभिन्न संकेतों और संवादों के माध्यम से वातावरण को संजीव करता है। जो गैंग्रीन कहानी है, इसमें देश काल और वातावरण का सजीव वर्णन किया गया है, सफल वर्णन किया गया है। जैसे कि देखेंगे, दोपहर के उस सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यानी मालती के घर का जो सोना आंगन है, उसका जीवन नीरस क्यों है, ये देखो, यहां से कुछ पता लगेगा। लेखक को ऐसा लगता है कि उस सोने आंगन में लगता है किसी सांप की छाया मंडरा रही है। वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य है, अस्पृश्य है, किंतु बोझल और प्रकंप में और घना सा सन्नाटा फैल रहा था। देखिए, यहाँ पर ये देश काल का और वातावरण का निर्माण करने की कोशिश की जा रही है। कहानी पहाड़ी क्षेत्र से संबंध रखती है और नागरिक जीवन की चहल पहल से दूर है। देखिए, जो पहाड़ी जीवन होता है, वहां पर इस प्रकार की, क्योंकि जनसंख्या कम होती है और जो नागरिक जीवन की चहल पहल, गाड़ियां, ये सब चीजें वो वहां पर नहीं होती। तो इस प्रकार के सब चित्र कहानी में प्रस्तुत किए गए हैं। और इसमें पहाड़ी क्षेत्र की रात का भी वर्णन करते हुए लेखक लिखता है कि मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान दा पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोई जा रहे, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कहानी है गैंग्रीन, उसका जो देशकाल और वातावरण का यथार्थ अंकन यहाँ पर इस कहानी में हुआ है। अगर हम इसकी भाषा शैली और भाषा की बात करें, तो गैंग्रीन कहानी की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक और विषय के अनुकूल है। तत्सम शब्द भी हैं, तद्भव भी हैं, देशज भी हैं और विदेशज। देशमल गैंग्रीन जो एक जो शब्द है, वो खुद में ही एक अंग्रेजी का शब्द है, एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, एक बीमारी का नाम है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया। आम बोलचाल के शब्द और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। मैंने मालती की मनोदशा के बारे में बताया, और उसकी मनोदशा इस प्रकार की, उसके अंदर जीवन का जो संचार है वो करीब करीब खत्म हो चुका है। जीवन जीने की इच्छा है, उसका नटखटापन, वो सब चीज गायब से हो चुके हैं। इसलिए वो बड़े छोटे छोटे वाक्यों के अंदर ही अपने संवाद स्थापित करती हैं। भाषा में प्रसाद गुण है और कहानी क्या है, आत्म कथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि लेखक खुद इसको लिख रहा है। मनोविश्लेषणात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक और संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यानी संवाद भी है, चित्रात्मकता भी है, भावात्मकता भी है और मनोविश्लेषणात्मकता भी इसके अंदर है।
और प्रतीकात्मकता का सर्वत्र व्यापक है, जो कहानी के शीर्षक में भी झलकता है। यानी जो गैंग्रीन जो एक शब्द है वो एक प्रतीक के रूप में है। और हम बात करते हैं उद्देश्य की, तो गैंग्रीन कहानी में नारी जीवन की समस्या को उजागर करना है, जिसके कारण नारी एक बंदी बंधाई लकीर पर मशीन की भांति भाव शून्य जीवन जीती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न इस प्रकार का जाता है कि गैंग्रीन कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो गैंग्रीन कहानी का उद्देश्य यही है कि नारी जीवन की उस समस्या को उजागर करना, जिसके कारण एक घरेलू जो स्त्री है वो बंदी बंधाई लकीर पर मशीन की भांति भावना शून्य जीवन जीती है। कहानी जीवन की एक रास्ता से उत्पन्न निरस्ता को व्यक्त करती है। मालती के जीवन में भी एक रास्ता तो है। सवेरे उठती है, अपने काम वाम करती है, भोजन बनाती है और अपने बच्चे को पालती है, और इसी प्रकार से बर्तन वर्तन ये सब चीजें करने से एक जैसे एक उसके जीवन में कोई नयापन नहीं है। और उससे क्या होता है, नीरसता आ गई है उसके जीवन में, क्योंकि उसने शादी से पहले वो सपने देखे, वो सपने उसके पूरे नहीं हो रहे, तो उसके जीवन में क्या आ जाती है, 2 साल में ही नीरसता का बोध हो जाता है। और उसकी दिनचर्या का वर्णन करते हुए संबंधित इस कहानी का नाम रोज रखा गया। रोज का मतलब डेली, यानी डेली जो काम करते हैं। मालती के पति डॉक्टर महेश्वर की व्यस्त दिनचर्या, चहल पहल विन प्रवृत्ति प्रदेश इस जीवन की निरस्ता में वृद्धि करते हैं। क्योंकि डॉक्टर महेश की दिनचर्या भी ऐसी है, उसको वो सारा दिन अपने क्लिनिक पे इस प्रकार के रोगियों, जो गैंग्रीन के रोगी हैं, उनका इलाज करना पड़ता है। और इसमें चहल पहल नहीं है पर्वतीय क्षेत्र के अंदर, इससे क्या है, मालती के जीवन में भी निरस्ता वृद्धि हो रही है। इस आधार पर कह सकते हैं कि गैंग्रीन जो कहानी है वो कहानी कला के आधार पर एक सफल रचना है, जो कहानी के सभी अनिवार्य तत्वों की कसौटी पर खरी उतरती है। अपने लघु आकार एक छोटी सी कहानी है, पात्र भी ज्यादा नहीं है, सिर्फ 4 ही पात्र हैं, लेकिन मालती के चरित्र का यथार्थ चित्रण हुआ है, जो कि मनोविश्लेषणात्मकता के आधार पर कहानी को सफल बनाता है। तो ये कहानी क्या है, मनोविश्लेषणात्मक कहानी है। तो आज हमने गैंग्रीन कहानी की समीक्षा की। आपको ये कैसी वीडियो लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपने पूरा देखा, धन्यवाद। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें।